जी सुमित जैन जी, ये बताइए कि इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया है, उसको लॉन्च किया है। उसमें बहुत ज्यादा बात की जा रही है, स्पेशली इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान में कह रहे हैं कि फियर पाया जाता है कि ये जो अग्नि 5 मिसाइल है, कह रहे हैं कि ये वॉर हेड्स भी ले जा सकता है, न्यूक्लियर वॉर हेड्स भी ले जा सकता है, इसकी इतनी स्पीड है। और ये जो अग्नि मिसाइल है, ये टारगेट कर सकता है पाकिस्तान के कराची और कुछ और सिटीज में पड़ रही थी उनको बकायदा। मैंने पाकिस्तान की मीडिया में खबरें देखी हैं। आप मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा ही है और ये इतना ही ताकतवर है और इंडिया ने इसको पाकिस्तान के लिए ही लॉन्च किया है? पहली बात ये, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान तो 200-300 किलोमीटर दूर है हमारे जो बेसिक मेजर बेसिस हैं। इसकी रेंज इतनी है कि हम ये आधी से ज़्यादा दुनिया को हम कवर कर सकते हैं। आपके लिए तो भ्रामोसी बहुत है। लास्ट टाइम तो पता भी लगा नहीं आपको कि कब आई तो कब सब कुछ फूफा करके चली भी गई। तो हमारे उसके लिए हमें अग्नि चलाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ डेटरेंट कि अगर कहीं दिक्कत आई हमें हमारे देश को तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर चाहेंगे तो इवन बेजिंग तक हम पहुँच सकते हैं। ये जो बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं जैसे अग्नि 5 है, ये है एक डराने के लिए। जैसे कई बार डोनाल्ड ट्रंप होते हैं कि जो मिलिट्री के ऊपर स्पेंडिंग होती है, जो मिसाइल्स बनाई जाती हैं, ये चलाने के लिए नहीं होती, ये सिर्फ दिखाने के लिए होती है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो चला भी देंगे। तो ये जो मिसाइल बनाई है ये उसी के लिए है। अब इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये मल्टीपल वॉरहेड्स लेके जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि मल्टीपल वॉरहेड्स है वो लेके जा सकती है। कि एक मिसाइल गई, उसमें 6 आपने छोटे छोटे बम डाल दिए और वो इतना इंटेलिजेंट सिस्टम उसके अंदर लगाया हुआ है, हमारा अपना बनाया हुआ है भारत का, किसी से कॉपी नहीं की हमने चाइनीज़ की तरह। उसके अंदर क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स दे दिए कि वहाँ जाके तुमने इस जगह को तबाह करके आना है। तो जाएगा अपना, कोई जीपीएस सिस्टम उसको देने की जरूरत नहीं। इट हैज़ दिस ओन इंटेलिजेंस। वो टारगेट को देखेगा और वहाँ पर जाकर गिर जाएगा। ये स्पेस में आता है, स्पेस से डिफरेंट डिफरेंट वॉरहेड्स डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में ये जाकर गिरता है और पूरी तबाही ये मचा सकता है। तो इसलिए ये गेम चेंजर है भारत के लिए। हमारे पास ऑलरेडी अभी 3, 4 है, अब ये 5 आ गया है, अभी 6 ऑलरेडी तैयारी हो रही है। वो इससे भी ज़्यादा जबरदस्त है। बट एनीवेज, पाकिस्तान ये डर क्यों रहे हैं? आपके पास तो यार पापाओं के बहुत ज़्यादा थे कि पापाओं के बम है। वो कहाँ गए पापाओं वाले? आजकल दिखते भी नहीं है वैसे भी, और पापाओ बम भी उसके ऊपर कोई बात करता नहीं है। ये सिर्फ डरने वाली बात नहीं है। इट्स जस्ट सेंसेशंस, जस्ट ट्राइंग टू शो। आपके जो लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाने का एक धंधा है। क्योंकि जब ऐसी स्टेटमेंट्स वो नहीं देंगे तो आपका जो आर्मी का इतना खर्चा है उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? आप देखिए, जब भी हमने कभी कोई टैंक निकाला, कभी हमने कोई फाइटर प्लेन निकाल दिया, कोई मिसाइल निकाल दी, सबसे पहला क्या होता है कि आपका जो आर्मी है वो आपके लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक स्टेटमेंट देता है कि देखिए आपकी कंट्री जो है ना, आपकी जो रेलिवेंस है या आपकी जो फ्यूचर है वो आपकी आर्मी ही आपको बचा सकती है। भारत ने तो इतनी बड़ी मिसाइल बना दी, उन्होंने टैंक बना दिया, उन्होंने ये बना दिया, वो बना दिया। वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं अपने खर्चों को, और आपके जो लोग हैं वो भी उसी नैरेटिव्स के अंदर वो फंस जाते हैं। पिछले 75 सालों में आपको बेवकूफ़ इसी चीज़ों से बनाया गया है। हमारा, आपको लगता है कि हमने अग्नि 5 पाकिस्तान के लिए बनाया? पाकिस्तान को तो नाम भी पिछले 10 साल में हमारी कंट्री ने कभी सुना नहीं है। ये तो हमारे ऐसे लोग हैं जो कभी कभी आपके जैसे चैनल्स के ऊपर आकर हम लोग पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं। वरना तो आपने देखा होगा हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कभी एक बार नाम भी नहीं लिया जाता, एज इफ दे डो नॉट इवन एग्जिस्ट। तो हमारा टारगेट कभी भी पाकिस्तान था ही नहीं। हाँ, हमारे से अगर पंगा लिया जाएगा तो छोड़ेंगे भी नहीं, वो दूसरी बात है। बट ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है कि वी शुड हैव दोज डेटरेंट वेपन्स, ताकि अगर हमारे किसी भी दुश्मन है, तो दुनिया में कोई भी दुश्मन हो सकता है, क्योंकि अब जो दुनिया है वो चेंज हो रही है। अब कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। आपका जहाँ से फायदा होता है वही दोस्त है, वो भी तब तक है जब तक आपके लिए फायदेमंद है। उसके बाद कड़ा दोस्त है कड़ा दुश्मन, वो वाला हाल है। तो इसलिए ये फ्यूचर के लिए जस्ट टू कीप द एनिमीज अवेयर कि हमारे पास बहुत कुछ है अगर आपके पास है तो। दैट्स इट। पाकिस्तान एक क्वेश्चन में है ही नहीं जी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहिए थी, अभी जैसे आपने बात की, ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ ये भी है कि जी पाकिस्तान के लिए सिर्फ नहीं, जैसे आप कह रहे हैं, मैंने ये भी पढ़ा, कह रहे हैं कि ये बड़े, क्योंकि बहुत दूर तक, जैसे आपने कहा कि इसकी जो रेंज है वो आपको भी नहीं पता, बहुत ही ज्यादा रेंज है। जो जो दिखाई जा रही है, जो बताई जा रही है, उससे भी ज्यादा रेंज है, जो कि इंडिया जाहिर नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि ये तो फिर बहुत दूर दूर तक जाएगा। तो अब जो दुश्मनी है वो तो अमेरिका से लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ तक हो चुकी है, यानी काफी जो हालात हैं। तो ऐसे हालात में आपको लगता है कि फिर जो ऐसे कंट्रीज हैं जो दूर हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज नहीं है लेकिन जहां तक पहुंच सकता है, उनके लिए भी फिर बड़े खतरात पैदा हो गए और वो भी इसको ऐसे ही लेंगे कि भाई ये तो जो है ये हमारे ऊपर भी चल सकता है? देखिए, पहली बात यह कि ये पाकिस्तान को लगता है कि हमारी अमेरिका के साथ कोई दुश्मनी है। ऐसा कुछ भी अच्छा। नहीं है। ये जो आपको मीडिया में दिखता है टर्मोइल, बहुत ज़्यादा, ये जी टैरिफ लग गया तो भारत की मार्केट तबाह हो जाएगी, पाकिस्तान से दोस्तियाँ हो गई, ये कौन बोल रहा है? ये मीडिया बोलता है। ये वो चीज़ें हैं क्योंकि उनको टीआरपी चाहिए, उनको एक सेंसेशन चाहिए। लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में और जियो पॉलिटिक्स में वो बिल्कुल शांति से काम होता है। वहाँ पर ऐसी हफड़ा तफरी नहीं होती जैसे मीडिया क्रिएट करता है। ये वैसे ही हाल है जैसे समुद्र में, कई बार अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि समुद्र के साइड पे खड़े हो तो आपको वहाँ पे लहरें आती हुई जाती हुई, हाई टाइड लो टाइड, आपको सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन समुद्र के बीच में जाएंगे, सेंटर में, वहाँ पे शांति होती है। जियो पॉलिटिक्स भी वैसे ही है। तो ये जो सारी तनखी दिखती है आपको कि अमेरिका के साथ तनखी हो गई, हमने मिसाइल बना दी, हम अमेरिका को ठोक के आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हमारे भारत के साथ हो रहे हैं वो नहीं होते।
ऑलरेडी उन्होंने ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी हमें देनी शुरू कर दी। हमारे साथ स्पेस में उन्होंने अभी जो हमने सैटेलाइट्स भेजी हैं वो जॉइंटली हमारे साथ कर रहे हैं। और अब तो नासा ने बोलना शुरू कर दिया कि लॉन्ग टर्म पार्टनर भारत का इसरो वो बनने वाला है। अगर इतनी ही लड़ाई होती तो ये पार्टनरशिप्स नहीं होती। तेजस है हमारा जो अपना फाइटर प्लेन है, उसके इंजन्स की ऑलरेडी बात चल रही है, जॉइंट डेवलपमेंट की बातें चल रही हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। अगर रोकना होता तो वो सारी चीज़ों को रोक सकते थे। वो टेस्ला को रोक सकते थे, टेस्ला भारत में आ गया है। वो एप्पल को रोक सकते थे, एप्पल की इन्वेस्टमेंट्स भारत में और बढ़ गई हैं। गूगल इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, R&D के सेंटर्स खुल रहे हैं अमेरिकन कंपनीज के साथ मिलकर। अगर इतनी ही लड़ाई होती तो सब कुछ बंद हो सकता था। ये सिर्फ मीडिया में लड़ाई है, एक्चुअल में लड़ाई नहीं है। तो इसलिए ये जो मिसाइल्स हैं ये आपको भी मालूम है कि अमेरिका के लिए नहीं है। हाँ, मैं पहले बोला कोई दोस्त परमानेंट नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, पंगा लेंगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। बट मुद्दा आज की डेट में अमेरिका है ही नहीं। हमारा अमेरिका के साथ कभी भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था। दोस्ती नहीं थी लेकिन दुश्मनी भी नहीं थी जैसे चाइना के साथ है। तो ये सब सारी दुनिया को मालूम है कि मिसाइल्स किसके लिए बनाई गई हैं। और इसलिए बोलते हैं, मोदी जी का एक स्टेटमेंट था कि कुछ पागल है हमारी कंट्री में भी जो हर रोज़ बोलते हैं कि हम गज़ब हिंद कर लेंगे, हम पाकिस्तान बना देंगे। और भाई पाकिस्तान तो आप बना के आपने कौन से चंद चाड़ दिए जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान बनाओगे। तो मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था जब वो 2014 में आए थे। उसका नाम था कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। कि कुरान में आपको पढ़ाया जाता है कि ये फ्लैट दुनिया फ्लैट है, तो आप कंप्यूटर में जाकर देखिए कि वहाँ पे ये फ्लैट है कि गोल है, तो आपको समझ आएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है बीच में। तो हमने एक हाथ में कुरान होगा, कुरान तो आपके हाथ में है, रख लो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर भी रख दो। तो वही काम हमने चाइना के साथ भी किया। एक हाथ में अग्नि 5, दूसरे हाथ में ट्रेड डील। आप देखिए कौन सा चाहिए आपको। मिसाइल चाहिए वो भी भेज देंगे, आपको ट्रेड चाहिए तो ट्रेड वाला हाथ आगे है। तो ये उसके लिए है। बाकी वक्त बताएगा, मैं पहले बोला आपको, वक्त बताएगा कि कौन सी चीज़ कब यूज़ की जाएगी। जी, आखिरी सवाल आपसे, ये इसी से रिलेटेड है जो आपने बात की कि वक्त बताएगा। ये तो समय ही बताएगा, आप सही कह रहे हैं। लेकिन क्या वो समय आएगा? मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो समय आएगा कि आने वाला है करीब के, जब दोबारा एक युद्ध, आप कह लें छोटा मोटा युद्ध या कई एक ऐसी, मतलब क्या क्या होगा ये नहीं कह सकते लेकिन कुछ होगा। तो उसमें लगता है आपको भी कि क्या कोई वॉर इंडिया पाकिस्तान के बीच और भी होगी अनकरीब? देखिए हमें एक चीज़ मालूम है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो परमानेंट होती हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो ये जुनून है, पागलपन है कि हमने भारत को तंग करते रहना है, वो जा नहीं सकता। जब जब पाकिस्तान की आर्मी को लगता है कि भाई हमारी रेलिवेंस खत्म होती जा रही है, कंट्री में जूते पड़ रहे हैं, आपने देखा कि कैसे लोग गाली निकाल रहे थे, बेशक वो कश्मीर, पाकिस्तान के कश्मीर में हो, बेशक वो गिलगिट एरिया में हो, बलूचिस्तान में हो, कहीं भी हो, वो बोलते हैं कि गालियाँ निकाल रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी को, धक्के मार के वो अपने एरियाज में से बाहर निकाल रहे हैं। तो हमने वो सारी वीडियोज़ देखी हैं। जब जब पाकिस्तान की आर्मी को लगता है कि उनकी जो इज्जत है वो कम हो रही है, वैसे तो कभी थी नहीं लेकिन और कम हो रही है, या उनको लगता है कि जूते पड़ने वाले हैं, हमारी रेलिवेंस कम हो रही है, क्वेश्चन मार्क आने शुरू हो गए हमारी रेलिवेंस के ऊपर या हमारे खर्चों के ऊपर, तो कोई ना कोई छोटा मोटा मिस एडवेंचर वो भारत के साथ कर देंगे, या कोई छोटी स्टेटमेंट दे देंगे कि जी हम तो भारत को तबाह कर सकते हैं, हम आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। चलो, मुझे इस बात की खुशी है कि पहले बोलते थे हम सारी दुनिया को तबाह करेंगे, आधी पर रह गए हैं, तो पूरी दुनिया से अब आधी दुनिया पे उनकी स्टेटमेंट आनी शुरू होगी। आगे आगे वो मुझे लगता है कि बलूचिस्तान की किसी गली तक आ जाएंगे कि इस गली को हम तबाह कर देंगे। तो मिस एडवेंचर्स हैं, ये होते रहेंगे। और मोदी जी ने इस बार बड़ा क्लियर किया है, अगली बार एक भी टेररिस्ट अटैक भारत में हुआ, इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, और उसका जवाब हम अपने तरीके से देंगे। तो ये एडवेंचर्स आपकी तरफ से होते रहेंगे और हमारी तरफ से जवाब बड़ा बड़ा और बड़ा होता रहेगा। जी।